स्वर्ग पिता के नाम से, यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे ये आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपका शब्द कर, आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मेरे को बल दे, शक्ति दे ये प्रचार करने को, आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये वीडियो आगे भेजता है उनको हमेशा भेजने के लिए उनके मन में डाल, और उनकी सब बीमारियां ठीक कर ले, और कोविड बीमारी से उनको बचा के रख, और उनका जो काम नहीं हो रहा है वो सब करके दे, आमीन। आज 28 तारीख है, जनवरी का साल है 2021। मैं परमेश्वर का जैसा सोचता हूँ और मानता हूँ कि जो लोगों ने ये प्रचार सुन लिया वो पवित्र हो गए, और यीशु मसीह का काम धूमधाम से जोर से कर रहे हैं, आमीन। माती 4:3, जब भी परखने वाला आता है तो वो आपको आपका मन में सवाल डाल देता है, और आपको बोलता है ये सब सही है, सब परमेश्वर ने बनाया है, तो कुछ भी दुनिया में करने के लिए तुम पीछे मत हटो, ये सब बुरा काम तुम करते रहो। ऐसा करके ये परखने वाला डाल देगा हमारे मन में। और जब भी यीशु मसीह को बोला तुम ये पत्थर का रोटी बनाओ और खा ले, क्योंकि 40 दिन से तुम भूखा है, तो इधर 4 नंबर में यीशु मसीह ने बोला कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तो इधर जो शब्द बोले तो ये बाइबल में जो लिखा है नया करार में, इसमें से तुम लोग ये मान के चलेंगे, ये आपके जिंदगी में उपयोग करेंगे और उसके हिसाब से ही चलेंगे, तभी आप लोग जीवित रहेंगे। पर हमारा व्यवहार क्या हो गया? हम लोग सिर्फ रोटी कमाने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं, और पूरा जिंदगी हमारे ये भाग दौड़ में रोटी कमाने की उधर ही खत्म हो जाती है। कोई बीच में एक्सीडेंट होके मरते, कोई सुइसाइड करके मरते। अभी बहुत लोग ओवरडोज ड्रग्स का होके भी मरते। और ऐसा ये भाग दौड़ में हम लोग कहीं का भी नहीं रहते, सिर्फ नरक में जाते हैं, और ये जिंदगी बहुत बुरी तरह से कुत्ते की जैसे, ये पागल कुत्ते की जैसे हमको जीना पड़ता है। यीशु मसीह ने सीधा सीधा भी बोल दिया तो हम उसको कुछ भी मायने नहीं रखते। जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। इसको मान के जो लोग चलते हैं उनको ही नया जीवन मिलेगा। बोले तो ये लोग पवित्र कैथलिक हो सकते हैं और बन जाएंगे कभी। तभी तुम लोग ये बाइबल की जो प्रचार है उसको पढ़ते हैं, उसको लिखते हैं, उसका अंदाज करते हैं, और उसको जीवन में लगाते हैं, और ये करने के बाद ही आपको सब बुराई छोड़ने को मदद मिलेगा, ताकत देगा। ये परमेश्वर के मुंह से निकली हुई पूरी बात। बाइबल बोलते हैं परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बात जो जीवित है और जीवन देता है। कुछ भी
जीवित और जीवन देने के लिए वो चीज़ ज़िंदा रहना माँगता। अगर एक मछली बच्चा पैदा करेगी, तो वो खुद पहला जीवन रहना माँगता किसी को जीवित देने के लिए। अगर एक औरत बच्चे को पैदा करेगी तो जीवन रहना माँगता है, उसको नया बच्चा ज़िंदगी में लाने के लिए। तो ये परमेश्वर का मुँह से निकली हुई बात जीवित है। ये जीवन देती है, इसलिए लोग जीवित रहेगा बोला परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने। क्योंकि ये ज़िंदा जीवित ये पूरा परमेश्वर के मुँह से निकली हुई बात, बाइबिल। 5 तब इबालिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मांडायर के कांगोरे पर खड़ा किया। अभी ये परखने वाला यीशु मसीह को ऊपर ले गया। मंदिर के कंगूरे पर, बोले तो मंदिर के ऊपर जो जगह रहता है, मंदिर का सर के ऊपर जो जगह रहता है उसके ऊपर लेके गया और खड़ा किया और बोला, यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा पाँव में पत्थर से ठिस लगे। अभी शैतान को भी जो परमेश्वर ने जो लिखा है उसको भी मालूम है कि जो स्वर्गदूत होते हैं वो इंसान को रक्षा करते हैं और इंसान की भलाई करते, इंसान का ऑपरेशन करते, नया पार्ट्स इंसान के अंदर डालते। किडनी फेल हो गया तो उसको नया किडनी लाके वो नया किडनी ट्रांसप्लांट करते। कौन? स्वर्गदूत। अगर आपने उसको आज्ञा किया परमेश्वर के नाम और यीशु मसीह का नाम और पवित्र आत्मा का नाम लेके, तो वो हाजिर रहता है आपको कोई भी समस्या है वो ठीक करने के लिए। ये काम है स्वर्गदूतों का। लिखेला है बाइबल में कि परमेश्वर के मुंह से जो बात निकलती है उसको वो आज्ञा करते हैं और परमेश्वर ने जो कहा है वो ये लोग स्वर्गदूत लोग कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको शैतान को यीशु मसीह का बात नहीं मालूम है और परमेश्वर की बात नहीं मालूम है, इसको सब कुछ मालूम है। और बाइबल में भी लिखा है कि ये शैतान खुद बोलता है तू परमेश्वर का पुत्र, और इधर भी बोला तू परमेश्वर का पुत्र। और जो लोग गंदे लोग हैं, झूठे लोग हैं, वो आके बोलते हमको दिखा दे ये यीशु मसीह कैसा रहता है, ये भगवान का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र तुम लोग कैसे बोल सकते हैं, कहाँ लिखेला हुआ है, हमको दिखा दे। तो इधर लिखेला है कि तू परमेश्वर का पुत्र, सीधा सीधा लिखेला है। शैतान को मालूम है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र करके, तो उसको वो उड़ा देने के लिए बहुत समय से वो कोशिश कर रहा। कैसा? ये जो जूस लोग जो है, ये धर्म का, जुदाई धर्म का जो लोग है,
उनका जो पादरी लोग हैं, उनके जो बड़े बड़े लोग हैं जो धर्म का, उनके मन में डाल के कि इसको यीशु मसीह को तुम लोग जल्द से जल्द उड़ा दे। तो ये शैतान जो है, ये सिर्फ आपको आपका मन में डाल सकता है। ये हाथ आपका पकड़ के, आपका हाथ में चाकू देके किसी का खून नहीं कर सकता। ये किसी के मन में डालते सिर्फ, तो बाद में वो सब कुछ काम इंसान कर देता, क्योंकि वो इंसान का होश उड़ जाता है ये शैतान का बातें मान के। तो ये शैतान अभी इधर आया और बोलता है यीशु मसीह को, तुम अगर पुत्र है परमेश्वर का, तो इधर से तुम चालान लगा ले, इधर से तुम गिर जा, और तेरे को पकड़ने को स्वर्गदूत भेजेगा परमेश्वर, और वो तुमको तुम्हारा पैर भी पत्थर से टकराने को नहीं देगा। तो शैतान को सब कुछ बातें परमेश्वर का ताकत मालूम है, क्योंकि ये परमेश्वर का ये था, सिपाही था। जो भी ये स्वर्गदूत था, ये सबसे बड़ा इसका नाता था परमेश्वर से। ये स्वर्गदूत का जो लूसीफर हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, लूसीफर करके ये जो शैतान है, इसका अच्छा खासा रिश्ता था परमेश्वर से। परमेश्वर सब कामें, जब बड़े बड़े कामें इससे करते थे, और इसको लगा कि मैं अभी परमेश्वर से बड़े बन जाऊं, परमेश्वर को छोड़ के मेरा बिजनेस चला दो, मेरा बिजनेस चालू करूं, और सब जो स्वर्गदूत है वो मेरे को सलाम मारे, मेरे को नमस्कार करे। तो ये परमेश्वर से ऊपर जाना मांगता था, जाने के लिए सोचता था। कौन? ये जो अभी इधर आया था, जो यीशु मसीह को धोखा देने के लिए शैतान। तो अभी ये शैतान बड़ा मेरे से बड़ा होने को सोच रहा है करके परमेश्वर ने इसको नरक में भेज दिया। और जो सब लोग उसके साथी जो सोच रहे थे इसको मदद करने को, ये लूसीफर को, सबको उसके साथ में नरक में भेज दिया, क्योंकि परमेश्वर के से बड़े कोई नहीं हो सकते। इनको स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने बनाया, और जो बनाई हुई चीज़ परमेश्वर से कभी बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये उसके हाथों से बनी हुई चीज़ें। तो इनका सर्वनाश ये परमेश्वर कभी भी कर सकता, और इसका कर दिया, और अभी नरक में ये लोग तड़पा रहे हैं, तड़पते हैं, और दूसरों को भी तड़पने के लिए मन में डाल के उनके साथी बनाते हैं। तो सब ये गंदे लोगों का जो काम है, ये झूठे लोगों का ये दुनिया में जो काम है, उनके अंदर ये गंदी आत्मा है, शैतान की आत्मा है। जो लोग बोलते दिखा दे तुम लोग कैसे यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानते और परमेश्वर मानते, कैसे तुम मानते, हमको दिखा दे। और इनका सिर्फ नाश होगा, सत्यानाश होगा, सर्वनाश होगा, सब इनके ज़िंदगी में, इनके बाल बच्चों के ज़िंदगी में, और आने वाले पीढ़ी की ज़िंदगी में सब कुछ ये होएगा, सब खराब होएगा, और ये पागल कुत्ते की जैसे जिएंगे और मरेंगे। हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तो ये सब कुछ झूठी बात है। और जब भी आप लोगों को स्वर्गदूत का इस्तेमाल करना है, तो मैंने बोला वो हिसाब से स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करो, अच्छी चीज़ें के लिए करो। 7, यीशु ने शैतान से कहा, ये भी लिखा है, अभी हमको टकराने का है और इसको भगाने का है, किसको? शैतान को। उसके बातें टुकराने का है, तो हमको ये बाइबल इस्तेमाल करना पड़ेगा।
हमारे खुद की ताकत से कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग कितने भी बुद्धिमान हो, तुम साइंटिस्ट हो, तुम डॉक्टर हो, कोई भी हो, तो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। जब भी कोई ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी लेके जाएगा, तब डॉक्टर बोलता है परमेश्वर ही तेरे को बचा सकता है। इतना तुमने 40 लाख 50 लाख डॉक्टर को दे दिया, फिर भी डॉक्टर बोलता है परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे ताकि तुम्हारा ऑपरेशन सफल हो जाए। तो बिना परमेश्वर, बिना यीशु मसीह तुम जाएंगे तो लाजिम तुम फंस जाएंगे। तो अगर आपको अच्छी ज़िंदगी जीना है, बिना ऑपरेशन का भी ज़िंदगी सब जी सकते हैं, जब भी सब लोग पवित्र कैथोलिक बन जाएंगे, तभी किसी को भी मन में आए कि मेरे को अच्छी ज़िंदगी इधर निकालना है, अच्छा सफ़र मेरे को दुनिया में जो परमेश्वर ने मेरे को ये जन्म इधर दिया है, ये दान वरदान मेरे को ये इंसान का दिया है, ये मेरे को अच्छा सफ़र काट के इधर ज़िंदगी में मेरे को बाद में स्वर्ग में जाने का है। ऐसा किसी का सोच भी हो गया तो मेरा इससे विनती है कि जल्द से जल्द आप कैथोलिक बन जाए और मेरी ये प्रचार से तुम लोग पवित्र कैथोलिक बन जाए। तभी आपके ज़िंदगी में आपके बीवी बच्चे और सबके ज़िंदगी में आने वाले सब संतान के ज़िंदगी में, पीढ़ी के ज़िंदगी में सब अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं है, रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। तेरे को सब इधर झूठी झूठ बोलेंगे, सच कोई नहीं बोलेंगे। यीशु ने शैतान से कहा, ये भी लिखा है कि तो तू प्रभु अपने परमेश्वर के परीक्षा ना कर। जो परमेश्वर ने कहा है वो हो ही जाएगा। तेरे को कुछ भी इसमें दबाव डालने की भी जरूरत नहीं है। इसको दूसरे रास्ते से करने के लिए मत सोचिए। ये है वो हो ही जाएगा। तेरे को कोई चालान लगाने का है नहीं है, कुछ भी नहीं करने का है। तुम्हारी जिंदगी है वो पवित्र होके तुम लोग चलना मांगता है यीशु मसीह का जैसा। और अभी पकड़ेंगे तो मेरे जैसा। मैं अभी जिंदा इधर खड़ा है, यीशु मसीह का जैसा मैं काम कर रहा, तो मेरा तुम लोग मेरे जैसा तुम लोग करते रहो और बन जाओ। और तभी कि किसी का भी हमको ये जो यीशु मसीह का जो बात जो बोली है बाइबल में, हमको वो करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होएगी। तो जो भी लिखेला हुआ है बाइबल में वो सच सच है, वो जीवित है और वो हो ही जाएगा। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है कि ये होएगा ना होएगा। ऐसा कोई भी दबाव डालने का भी बात नहीं है। ये लाजिम हो जाएगा। और इसमें कुछ भी हमको हमारे मन से और हमारे सोच से हमको कुछ भी बोलने का नहीं है। जो इधर लिखेला हुआ है वही हमको समझने का है। हमको नया प्रचार कुछ भी नहीं करने का। प्रचार यीशु मसीह करके गया। तो पहला प्रचार जो किया था वो पैगंबर ने किया था, विश्व द्वाता ने किया था, जो परमेश्वर उनसे बोला था। तो हमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। हम अभी सीधा सीधा इसी को ही मान के और समझने के बाद हमको ये लेके चलने का है। हमारा कुछ भी मसाला इसमें नहीं मारने का, कुछ चक्कर मारने का जरूरत नहीं है, कुछ भी करने का हमको जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ ये समझने का है कि ये
यीशु मसीह का जो बात है, ये बाइबल है, वो किस तरीके से चल रहा है, उनका चलने का मतलब क्या है, कौन सी दिशा में जाएगा तो ये चलेगा, तो हमको हमारा जो गलत दिशा है वो बदलने का है। और यीशु मसीह ने जैसा बोला, मैं सच हूँ, तो ये सच के ऊपर हमको आके ये सच समझने का है। तो ये सच समझ, जब भी आप ये सच समझते हैं, जितना आप लोग ये सच समझते हैं, तभी आपको ये बुराई छोड़ने के लिए मदद हो जाएगी। यही जो बातें हैं यीशु मसीह का, वो आपको बोलेगा तुम जो कर रहे हैं वो गलत है, ये गलत रास्ता है। और तभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये मेरे को छोड़ने का ही है। अगर जब तक मैं ये नहीं छोड़ता, तब तक मेरे को छुटकारा ये बुराइयों से और बीमारियों से नहीं मिलेगा। सब सीधा सीधा करके यीशु मसीह ने इधर लिखा हुआ है 8 नंबर। फिर शैतान उस एक बहुत ऊंची पहाड़ पर ले गया और सारे जग के राज्य और उसका विब दिखाकर उससे यीशु मसीह से कहा कि यदि तू गिराकर मुझे प्रणाम करे, अगर तुम गिराकर मुझे प्रणाम करे, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने शैतान से कहा, ये शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसे की उपासना करा। तो हमको सब साफ साफ इधर से मालूम पड़ता है कि उसी की उपासना कर, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो ये जो आया था, इसको भगा दिया किसने? यीशु मसीह ने शैतान को। तो कब भागेगा ये शैतान? जब भी शैतान को मालूम है कि आपको ये बाइबल और ये परमेश्वर का लिखेला हुआ जो बाइबल है वो आपको मालूम है, और उसके ऊपर आपका सोच दिल सब उसके ऊपर है, और ये सच करके आप मान रहे और चल रहे हैं। तभी आप जब मुंह से बोलेगा, तभी जो सोच शैतान आपके मन में डाल रहा था, कभी जब भी आप अभी तक ये पवित्र कैथोलिक नहीं बना, पर आप सिर्फ इसकी पढ़ाई कर रहा है, मेरे वीडियो देख रहे हैं, तभी आपको ये देखते देखते, आपको पढ़ते पढ़ते, बाइबल आप सीखते सीखते आपको ये मालूम पड़ेगा, और ये आपके दिल में बस जाएंगे। और जब भी आप ये कहेंगे, कोई भी आपको बात शैतान आपके मन में डाल देता है, तभी शैतान को बोलने का, बाइबल में लिखा है कि मैं एक चर्च हूँ, और मेरे अंदर मैं जिंदा यीशु मसीह का और परमेश्वर और पवित्र आत्मा का चर्च हूँ, और ये परमेश्वर तीनों जान मेरे अंदर रहते हैं। तो तेरे को ये तेरी गंदी बात लेके तुम भाग जा और निकल जा पतली गली से अभी के अब, क्योंकि ये तीनों जो मेरे अंदर है, और मेरे को तेरे से कुछ भी संबंध नहीं है, और तेरे को इधर कुछ भी जगह नहीं है। ये लिखेला हुआ है बाइबल में। ऐसे करके हम बात करेंगे, तभी ये शैतान हमको छोड़ के जाएंगे और जाएगा, भाग जाएगा, और हमको पवित्र होने के लिए हमको एक मौका मिलेगा, और हम
पवित्र होने को हमको आसान हो जाएगा। तो सबसे मेरा विनंती है कि आप लोग मेरा ये जो प्रचार जो है उसका मैं आपको अच्छी तरह से बोल रहा है, कैसा मानने का और कैसा लेने का और कैसा चलने का। ये तुम पूरा दिन आपके घर में डालो, घर में बजते रहने दो, टीवी पे डाल, और रात को भी इधर MP3 डाउनलोड करके आप लोग पूरा रात को ये घर में बजा सकता है आपके मोबाइल से। इसको बार बार ऑटोमेटिक इसमें डाल के पूरी रात ये रखो, क्योंकि आपका बदन सो जाता है, लेकिन आपका दिल जो ये बोलता है, आत्मा बोलता है, वो जो सोल बोलता है, वो सोल हमको ये वचन से भरने का है। और वो सोल कभी नहीं सोता है, तो सोल कभी मरता भी नहीं है, हमारा सिर्फ बदन मर जाता है। तो ये सोल जो है उसको हम मरने के बाद लेके जाएंगे जिधर हमारा जगह है, अच्छाई का वो स्वर्ग में, नहीं तो बुराई का ज़िंदगी का जगह है वो नरक में। तो हमको रात भर और दिन भर यही बात लेके, यीशु मसीह का बात ही लेके चलने का है। मैंने भी वैसा ही किया, मैं दिन रात भर यही सुन रहा था। तो ये सुन के, ये प्रवचन सुन के मेरे को अभी 5 महीना हो गया। ये सुनने के बाद ही ये मैंने बहुत टाइम ये सुना, और वो सुनने के बाद ही मेरे को मालूम पड़ा कि ये दिशा सही है। और मेरे को पवित्र आत्मा अंदर लेने के लिए मेरे को आसान हो गया। और आप लोग भी ऐसा करेंगे तो आप जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर आप ऐसा करेंगे तो लाजिम सब गंदी बातें और बुराइयां आपके अंदर से आप अपन आप निकल जाएगा, और आप पवित्र हो जाएगा। और कभी भी गलती करने को आपको फिर भी कोई भी कितना बड़ा भी आदमी आपको बुराई करने को और गंदी बात करने को आपको बोलेगा, तो भी आप कभी भी वो बात नहीं मानेगा, सब बात को टाल देगा, और कभी भी आप जिंदगी में बुराई नहीं करेगा। तो पवित्र कैथलिक का ये फायदा है कि वो सीधा परमेश्वर का जैसा हो गया और यीशु मसीह का जैसा हो गया, और पवित्र आत्मा उसके अंदर है, तभी वो हो सकता है। क्योंकि ये तीनों जान पवित्र है, और जब भी आप पवित्र हो गया बोले तो आपको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। कितना भी गंदा, कितना भी बुरा आदमी आपको टक्कर नहीं दे सकता। आप उसको, उसके बातें आप भगा देगा एक चुटकी में, और वो आपके सामने भी नहीं आ सकता। और उल्टा पुल्टा कुछ बात लेके आया तो भी आप उसको बोल सकता है कि ऐसा ऐसा इधर लिखा है बाइबल में। तो हमको अभी ये करने का है कि हमको बाइबल, हमको आप जब भी बचपन से इधर जन्म से आप कैथलिक है, तो आपको अच्छी तरह से बाइबल मालूम है, और ये शब्द ये सब आपको मालूम है। पूरा बाइबल कम से कम आपके दिल में है, तो उसको आप सिर्फ व्यवहार में डालना मांगता, उसको आप सर्च करके समझना मांगता। और जैसा यीशु मसीह ने खुद का ज़िंदगी में इस्तेमाल किया, इसका जो प्रैक्टिकल किया, सबको अच्छाई करके दिया, वही हमको करने का है, बाइबल से ही करने का है, और कुछ भी दूसरा नहीं करने का। इतना आसान है। इधर बंद करेंगे, कल हम लोग फिर से इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया ईश्वर पिता, शुक्रिया यीशु मसीह, आमीन। अभी हम प्रेयर करेंगे। पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर के नाम से, आमीन। परमेश्वर पिता, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, सबको ये जो वीडियो देख रहा है और जो
इंसान लाइव है उसको और उसके परिवार को सबको तुम चंगा कर दो, सबकी बीमारियां दूर करो और सबको कोविड जो बीमारी है उससे बचा कर रख, कोविड बीमारी ये लोगों से दूर कर और इनको पवित्र बनने को मदद कर और कोई भी मुश्किलें इनके ज़िंदगी में है वो सब टिक कर और सब चंगाइयाँ ये लोगों को दे और जो भी बुराई ये लोगों के ज़िंदगी में आने वाली है ये शैतान ने बना कर रखी है ये लोगों के ज़िंदगी में बुरा करने को, वो सब तुम दूर करो ये लोगों से और इनको बचा के रख आपका स्वर्गदूत भेज के और कोई एक्सीडेंट से मरने वाले हैं तो उनको बचा ले स्वर्गदूत भेज के और ये सब जो अच्छी चीज़ें उनके ज़िंदगी में होती है वो देख के ये लोग जल्द से जल्द पवित्र हो जाए और पिता परमेश्वर का काम ये यीशु मसीह का काम ये लोग आगे बढ़ाए और इनको पवित्र होने को भी आपका बल इनको दे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से तुमसे पवित्र पिता, आमीन।